हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी ए गुप्ता और हम लोग आज क्लास 10 के मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का आपके क्लास 10 का जो लेसन 13 है उसी का आपका फॉर्मूला और बेसिक चल रहा है। अभी कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं चल रहा है, आपका बेसिक है। और इस बेसिक क्लास में हम आज आप लोग को शंकों से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसके पहले मैं आप लोग को घन घनाभ बेलन के बारे में उसके रिलेटेड पूरे फार्मूला और पूरे क्वेश्चन को करा दिया हूं। आज हम लोग शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। इसका तो फार्मूला हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाला पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पार्ट बाय पार्ट वीडियो है। जो आज का पार्ट 8 है, यानी इससे पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुका है। तो आप लोग प्रत्येक पार्ट को देखने का प्रयास करिए, तब आपको मेंसुरेशन 100% समझ में आएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन बनाने का आप में क्षमता हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि आखिर शंकु कैसा होता है। तो शंकु आप लोग सब कोई जानते हैं, शंकु ऐसे होता है। सब कोई जानते हैं शंकु के बारे में, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। जो नहीं बच्चे देखे हैं वह प्लीज इसके पहले वाले पार्ट को देख ले। आपका जो थर्ड पार्ट होगा, ये आपका शंकु हुआ। इसमें आपका यह यहाँ केंद्र होता है और केंद्र से ये वाला जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आर। क्या बोलते हैं? आर त्रिज्या। और यहाँ से जो हम लोग ई वाला जो भाग खींचते हैं इसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट, यानी ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो आपका तिरछा इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट हुआ और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ? एल हुआ। क्या हुआ? एल। यानी कहने का मतलब है कि इसमें 3 फॉर्मूला होगा, एच का, एल का और आर का। अब देखिए शंकु में क्या है, आपको क्या पूछा है? शंकु का आयतन पूछा है। किसका आयतन पूछा है? शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेलन के आयतन के बटा 3 होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच के बटा 3। यानी इसी को स्टैंडर्ड में लोग बोलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब शंकु के आयतन निकालने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। क्या अब क्वेश्चन में आर और एच का मान दिया है? अब देखते हैं। तो पहले आप लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करिएगा कि हमको निकालना क्या है, और जो निकालना उसका फॉर्मूला लिखिएगा, लिख करके चेक करिएगा क्या जो मेरा क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में वो प्रत्येक का वैल्यू दिया है। पाई का वैल्यू तो आपको पता है 1/3, तो ये तो आपको पता है। मतलब आर का मान और एच का मान अगर पता हो जाएगा तो सबका मान वहां पे रख रख देंगे तो मेरा मैथ बन नहीं जाएगा। यही सब बात होता है। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या दिया है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी लिखेंगे कि चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, स्लैंट लेंथ। सारा काम, ये सारा वर्क बेसिक क्लास में करा दिया हूँ। 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी तथा उसकी ऊंचाई ओरिजिनल ये वाला ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई हो गया। ऊंचाई को क्या बोलेंगे? एच। एच का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई बताओ, इसमें आर का मान एच का मान चाहिए, तो एच का मान दिया है, आर का मान दिया है? नहीं दिया है। तो आर का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं ना? क्या बताए हैं? आर बराबर, तो बताए हैं कि अंडर रूट ये समकोण त्रिभुज इसमें बन रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिएगा। तो एल में से किसको घटाएंगे? तो एच को घटाएंगे। आर निकालेंगे तो एल में से किसको घटाएंगे? एच को। एच निकालेंगे तो एल में से आर को। एल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे। सारा बात बता दिए, विशेष नहीं टाइम लगाएंगे। एल का मान कितना है? तो 25, तो 25 का स्क्वायर। एच का मान कितना है? तो 24, 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। कितना बचेगा था आपका? तो दाहिने लेगा तो यहाँ पर देखिए ये को देगा तो 15, 15 में से 6 हो गया तो कितना बचेगा? 9। और यहाँ पे कितना बचा? 61। तो बचेगा कितना? 61 57 4 61 यानी 4 यानी 49 बचा। और 49 का वर्गमूल कितना आता है? 7 सेंटीमीटर। यानी आपको आपको त्रिज्या पता हो गया, तो एच और आर पता हो गया। एच और आर पता हो गया तो आयतन निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 3, पाई का वैल्यू 22/7
आर का मान कितना है, तो आर का मान लिखिएगा 7 गुना 7। काहे 7 गुना 7? क्योंकि आर का पावर 2 है, आर का मान 7 है। और ऊंचाई कितना है मेरे भाई, तो ऊंचाई आपका 24 है। तो कटा दीजिए, 7 से 7 खत्म, 3 8 24, और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो यहाँ पर तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 में 8 से गुना कर लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 25 40, 3 43, 7 में 4, 8 कम 8 4 12, 1232 सीएम क्यूब। आयतन है ना तो पावर 3 लगा देंगे, क्षेत्रफल आता तो स्क्वायर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 7 सीएम त्रिज्या वाले एवं 24 सेंटीमीटर ऊंचे लंबवृत्तीय शंकु की सतह का पूर्ण क्षेत्र क्या होगा? पूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, यानी शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब ध्यान दीजिएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। यानी कहने का मतलब हुआ कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एल और आर का मान पता हो जाएगा, तो आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में आपको आर का मान और एल का मान दिया है? चलिए देखते हैं। तो कहता है 7 सीएम त्रिज्या वाले, यानी मतलब शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है आर का मान, तो 7 सीएम। फिर कहता है 24 सेंटीमीटर ऊंचे तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई को क्या बोलिएगा, एच। एच का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। अब बताइए, यहां पर आर का मान दिया है, एच का मान ना दिया है, जबकि एच का मान जरूरी है। एच का मान जरूरी नहीं है, आपको चाहिए एल का मान ना मेरे भाई। किसका मान चाहिए, एल का मान। एल का मान नहीं दिया है, तो एल का मान निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया है। क्या? एल बड़ी भुजा होती है, तो दोनों छोटका को जोड़ते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर शंकु का डायग्राम बना दिया जाए, ताकि आप लोग को और अच्छा समझ में आ जाए। यही ना आपका त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या दिया है 7, और आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ऊंचाई कितना दिया है, 24 दिया है ना, सेंटीमीटर लगा दीजिए। लेकिन आपको एल का मानना चाहिए, नहीं दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, एल का मान एच का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माने आर का मान 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 7 49, तो जुड़िएगा तो 9 6 15 यानी लगभग हो जाएगा 625। और 625 का स्क्वायर रूट क्या आता है, तो 25 वर्गमूल बता दिया गया। अब हमको निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए शंकु का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान है 7, एल का मान कितना आया 25, और प्लस आर का मान कितना आया है 7। तो आपका 7 से 7 खत्म, तो 22 गुना 25 7 कितना हो जाएगा, 25 7 आपका हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा, 32। और 32 में 22 से गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 32 दूना 64, और फिर 32 दूना 64, मतलब हो जाएगा 704। कितना हो जाएगा, 704 सीएम स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर कर देंगे, आपका यह आंसर हुआ। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग गोला पर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि शंकु पर तब क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाएगा। वैल्यू जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग पता कर लेंगे। अब गोला क्या कहता है, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक गोला है, गोला, तो गोला का आपको निकालना, व्यास दिया है, व्यास, तो व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, इधर भी 7 इधर भी 7। मतलब क्या है, इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि चूंकि गोले का व्यास, ऐसे लैंग्वेज में ऐसे बनाएंगे, तो गोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, इसलिए गोले की त्रिज्या, गोले की क्या हो जाएगा त्रिज्या, इसको क्या बोलेंगे, तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र नहीं ना बोला, पृष्ठ बोला नहीं, टोटल। वक्र बोलेगा तो वक्र, और नहीं बोलेगा तो समझना टोटल। यानी इसलिए गोले का पृष्ठ
पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना दीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r²। तो 4 गुना पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 7 गुना 7 का के स्क्वायर है, 7 से 7 खत्म, तो 22 चौका कितना हो जाएगा 88 गुना 7, तो 7 अठे 56, हाथ में 5 और 7 अठे 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी 616 cm स्क्वायर क्षेत्रफल है स्क्वायर। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 16-17 में पूछा गया प्रश्न है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं आए, तो समझ लीजिए कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग कंसेप्ट पढ़ के जाइए, खाली 1-2 क्वेश्चन ही ना कि सरकारी किताब एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है इसको बना लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, नॉलेज पढ़िए ना यार, बाद बाकी तो सब बन जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और फॉर्मूला और गोला का देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3.5 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई, आधा कर देने पर अर्धगोला यानी 2 पाई r²। तो आप समझिए, लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा इसका कंसेप्ट है कि गोला और अर्धगोला में कोई कहानी नहीं होता है, सिर्फ आपको अगर त्रिज्या दिया है तो पूरा जो भी पूछेगा यार सब बन जाएगा। अब व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा आधा करके, d/2 करके, त्रिज्या पता है तो गोला का जितना खानदानों वाला क्वेश्चन पूछेगा ना सारा का सारा बन जाएगा। तो गोला कोई हार्ड नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन करा के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो समझ लीजिए कि अब कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गोले का क्या दिया, त्रिज्या दिया, तो लिखे गोला नहीं अर्धगोला, तो लिखेंगे चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है, तो अर्धगोले की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इसलिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गोला का 4 पाई r², तो करे आधा यानी 2 पाई r²। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का मान 3.5 गुना 3.5। क्यों 2 बार लिखे, क्योंकि आर का पावर 2 है, तो यारे का मानना है, तो 2 गुना 22/7 गुना, इसमें देखिएगा तो 3.5 है ना, और गुना 3.5 है, तो दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा 1 आए, दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो, दशमलव उड़ेगा 1 आएगा, 1 अंक है तो 1 जीरो। अब कटाइए, तो 7×5 = 35, 5 दूनी 10, और 2 से 2 खत्म, 5 से कटाइए, 5 7 35, 5 दूनी 10, और 2 से 11 मतलब है, ये क्या हो जाएगा 11 7 77 cm² आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे बैक कर करके वॉच करके समझ लीजिए कैसे कटा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और समझ में आया है यार तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने मित्र के पास ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इस पर शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़े और इसका लाभ उठा सके, और मुझे और वीडियो बनाने का आप लोग प्रेरणा दे सके, प्रेरित कर सके। तो इसके बाद में आप लोग को क्लास 10th के जो लेसन 13 है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उस चैप्टर का प्रत्येक प्रश्नावली के यानी 13.1 से प्रत्येक क्वेश्चन बनाकर आप लोग को वीडियो अपलोड करूंगा। प्रत्येक वीडियो में 2-3 ऐसे एवरेज में क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। इसको देखिए, बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद उस टॉपिक को हम लोग बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्लास 10th में जो भी है ना काम, वहाँ पे एक ऐसे बनाने से नहीं होगा, वहाँ पे एक फिगर में एक और 2-2 फिगर जुड़ा रहता है, तो कैसे पहले एक का जानेंगे तब ना जोड़ने और घटाने का जानेंगे, कैसे तोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे। तो आप लोग इसके बाद वाले प्रत्येक वीडियो को देखिए, अपना नोट्स बनाए, नोट्स में ये सब भी बनाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव तो कराइबे करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।